Hello students, you're welcome in the class of IC Engines. Okay, this is the lecture number 3 and this is the part of first unit of this subject. It is Introduction to IC Engines. So, I hope all you are safe and healthy at your home in this corona टाइम. ओके, सो आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स मेरे स्टडी किए और आप लोगों ने देखे मेरे लेक्चर, तो आपको बहुत कुछ अभी बेसिक समझ में आया होगा. ठीक है, सो उन लेक्चर्स के जस्ट बाद अब हम ये जो आज का लेक्चर है इसमें मैं कुछ इंजन के बेसिक पार्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा. ठीक है, सो आप लोग किसी भी इंजन को देख के फिर अगर इस लेक्चर को मेरा स्टडी करने के बाद, इस लेक्चर को देखने के बाद आप अच्छे से किसी भी इंजन के पार्ट को आप बता सकते हैं कि ये कौन सा पार्ट है. ठीक है ना, किसी भी इंजन का, चाहे वो हमारी कार हो, ओके, चाहे वो हमारी बाइक हो. सो अब मैं आज आपको इंजन के जो पार्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग मैं इस लेक्चर में बताऊंगा. ठीक है, सो इससे पहले जो मेरा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2, उसमें मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था व्हाट इज़ द हाई ग्रेड एनर्जी एंड व्हाट इज़ द लो ग्रेड एनर्जी एंड what is the difference between them, okay, and what is the brake thermal efficiency. Okay, so मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम जो हमारे हीट इंजन है, तो हीट इंजन में क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोग हीट का यूटिलाइज करके मैकेनिकल एनर्जी को डेवलप कर रहे हैं. ओके, सो जो हमारे पास हीट है इट इज़ द लो ग्रेड एनर्जी एंड जो वर्क आउटपुट है इट इज़ हाई ग्रेड एनर्जी. So when we convert low grade energy to high grade energy, okay, so it is the device which is used, it is engine. Okay, so हम एक केसिंग के अंदर, अगर मेरे पास आईसी इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन है, इसके अंदर केसिंग में मैंने आपको बताया था अगर मैं हीट को जनरेट करता हूँ देन वो उसके प्रेशर से हमारा इंजन रन करेगा. ओके, अब ये जो इंजन रन करेगा बेटे, सो इस इंजन की कुछ इफिशियंसी होगी, मैंने आपसे डिस्कस किया था. सो एक्चुअली मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि हम किसी भी इंजन के अंदर 100% इफिशियंसी नहीं ले सकते हैं. हमने अगर किसी इंजन को 100 किलो जूल हीट सप्लाई किया है, ओके, सो वी नेवर अचीव 100% इफिशियंसी, वी नेवर अचीव 100 किलो जूल वर्क आउटपुट. ओके, सो जो हमारे प्रीवियस इंजन थे उनमें हम 10%, 11%, जो 2 स्ट्रोक इंजन थे उनमें हमने 11% तक इफिशियंसी को अचीव किया एंड अदर 89% एनर्जी गेट लॉस्ट इनटू द इन्वायरमेंट. ओके, सो जो हमारी एनर्जी है वो पूरी इन्वायरमेंट में लॉस हो रही है, हमारी इंजन की वॉल से लॉस हो रही है, ये मैंने आपको बताया था, डिस्कस किया था. अब ये जो एनर्जी 11% है, ये बेटा हमारी कौन सी एनर्जी है बेटा, ये हमारी कौन सी पावर है, हमारे पास ब्रेक पावर है. सो इस टाइम पे हम जो अगर एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं. इट इज ईटा BTH, इट इज इक्वल्स टू लो ग्रेड एनर्जी टू द इट इज इक्वल्स टू हाई ग्रेड एनर्जी टू द लो ग्रेड एनर्जी. सो हाई ग्रेड एनर्जी इज द 11% एंड द इट इज 11 किलो जूल, इट इज द वर्क आउटपुट एंड द इनपुट एनर्जी इज द 100 किलो जूल. ओके, सो इसके इस तरीके से हम लोग ये कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो आज जो हमारा लेक्चर रहेगा, इसके बाद मैं जो नेक्स्ट लेक्चर लूँगा उसमें आप लोगों से मैं डिस्कस करूँगा इंजन्स की हिस्ट्री के रिगार्डिंग, कि हमारे जो इंजन बने हैं इनकी हिस्ट्री क्या है और कब कौन सा इंजन बना, डीजल इंजन कब आया, पेट्रोल इंजन कब आया, 2 स्ट्रोक इंजन कब आया. इससे आगे वाले लेक्चर में हम वो हम डिस्कस करेंगे. अभी हम कुछ इंजन के जनरल पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, और मैं आपको कुछ चीज़ें बता चुका हूँ पहले, है ना, इंजन की कुछ खासियत बता चुका हूँ मैं पहले, कुछ थोड़ा कॉन्सेप्ट्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ. उन कॉन्सेप्ट से आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग. सो अभी जो हमारी इंडिया में 2 व्हीलर्स सबसे ज़्यादा हैं, और सबसे ज़्यादा जो 2 व्हीलर्स हैं हमारे हीरो होंडा के हैं. मीन्स अब हीरो हो गया है वो, तो हीरो का 2 व्हीलर्स हमारा 50% कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिया में. ओके, और आप लोगों को पता है कि जो हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, ओके, वो कितनी है बेटे, 7 बिलियन, मीन्स 700 करोड़. ओके, जिसमें से हमारा जो इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है वो कितना कर रहा है बेटा, 120 करोड़. ओके,
ठीक है। सो 120 करोड़ हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है बेटे, और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की हमारा जो अप्रोक्स पॉपुलेशन है बेटा कितना है हमारा, 7 बिलियन। 7 बिलियन में 700 करोड़, ठीक है। सो हमारा जो कुछ मैंने जो स्टडी किया है प्रीवियस, जब हमारे पास अगर हम 13-14 की बात करें तो अभी कुछ ये इसका सिनेरियो चेंज हो गया होगा, इस समय पे कुछ और होगा थोड़ा सा। पहले जब हम बात करते थे तो 11 में 2013 और 14 में हमारा जो व्हीकल था पर कैपिटा व्हीकल, मतलब 100 में से मतलब हर 60th जो पर्सन था उसके पास व्हीकल था, ठीक है। और अमेरिका में सारे पीपल्स के पास बेटा क्या है हमारा, क्या है, व्हीकल है। मतलब वहाँ हर व्यक्ति के पास एक व्हीकल है, और हमारे यहाँ कितना है, जो हर 60th जो हमारा पीपल है उस पर हमारा पर्सन है, और जो कैपिटा है उस पर हमारा एक व्हीकल है, ठीक है। और हमारी पूरी जो ग्लोबली हमारे पास जो फ्यूल है, और उसमें जो हम यूज़ कर रहे हैं उस फ्यूल का 1.5% हम यूज़ कर पा रहे हैं। हमारे पास जितना भी व्हीकल है इंडिया के अंदर, उसमें से इंडिया हमारा 1.5% फ्यूल का यूज़ कर पा रहा है। फिर भी हमारे यहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। बट हमारे इंडिया से बाहर, जैसे अमेरिका की बात करूँ तो अमेरिका में मैंने बोला कि हर व्यक्ति के पास क्या है बेटा, कार है, ऑटोमोबाइल है, ठीक है। सो वो हमारे पूरे वर्ल्ड का जितना फ्यूल हमारा जो निकलता है, ठीक है, तो उसका 50% यूज़ कर रहा है कौन, अमेरिका। फिर भी उनके यहाँ जो पॉल्यूशन है वो क्या है, कंट्रोल्ड है। इज इट क्लियर। सो क्यों है बेटा, क्योंकि क्या है कि ये डिफरेंस किसका है बेटा, हमारे टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है। हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हमारे यहाँ 1.5% हम फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं, तब भी हमारे यहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंट्रोल करने के पास के लिए हमारे पास मशीन्स नहीं है पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए। और बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं कि हमें किस तरह से इसको कंट्रोल करना है, ये हमें नहीं पता है, हम बहुत कम कंट्रोल कर पा रहे हैं। और अमेरिका ये 50% यूज़ करने के बाद भी इस पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पा रहा है। सो आप डिफरेंस देख सकते हैं, दोनों ये टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है, हमारी इंडिया की टेक्नोलॉजी और अमेरिका की टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है बेटे। ओके। सो मैं और ऐसे ही कुछ बातें बताऊंगा नेक्स्ट आगे लेक्चर्स में, धीरे धीरे सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। सो एक बार क्या होता है कि मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ कि हमारे जो जीआरडी टाटा है, वो एक बार बाहर जा रहे थे, अमेरिका जा रहे थे, तो उन्हें रास्ते में स्वामी विवेकानंद मिल गए, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद मिले, उस बोट में थे, तो वो अपने जैसा साधु के वेश में थे। तो उन्होंने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं भाई, क्या है, क्यों जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे जीआरडी टाटा ने बोला कि भाई मैं स्टील इंडस्ट्री भारत में लेके आना चाहता हूँ, ठीक है। सो मैं इसके लिए अमेरिका जा रहा हूँ, ठीक है। देन उस टाइम स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि आप लोग इंडस्ट्री मत लाइए, आप लोग टेक्नोलॉजी लाइए। हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजी की कमी है, हम प्रोडक्शन कर सकते हैं हर चीज़ का, बट हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी लाइए कि वो ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है जिससे वो हमारा वहाँ प्रोडक्शन हो रहा है स्टील का, कि हम इंडिया में नहीं कर पा रहे हैं। सो फिर हमारा जो जीआरडी टाटा ने जो हमारा आईएएससी बेंगलोर है ये बनाया, और वहाँ पे स्टील के पे बहुत वर्क होता है, और मटेरियल के लिए बहुत अच्छा से जाना जाता है, ठीक है। सो ये मतलब इस तरह का हमारा टेक्नोलॉजी डिफरेंस है, इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि पॉल्यूशन हमारे यहाँ 1.5% हम प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो कितने, 1.5%। और हमारा जो अमेरिका है वो 50% यूज़ कर रहा है, फिर भी बेटा क्या है, वहाँ पे पॉल्यूशन हमारे यहाँ से कम है। सो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की टेक्नोलॉजी वहाँ पे होगी उनके पास, ठीक है। सो आज हम डिस्कस करते हैं। सो द this is the overview of the today topic. First one, so today we will talk about a little bit talk about engine components, and some little bit talk about engine terminology, what is the technology SOHC and DOHC, and last one is the references which I have given in every PPT and every PPT. Okay. So first you see here, these are the engine components. So you see here, आप लोग ये माने कि हमारी एक बाइक का इंजन है ये, ठीक है। और या आप ले सकते हैं कि हमारी कार का जो इंजन होता है उसका एक सिंगल पार्ट है। जैसे हम बोलते हैं ना 4 सिलेंडर इंजन है, 5 सिलेंडर इंजन है, 6 सिलेंडर इंजन है, 3 सिलेंडर इंजन है, उसमें से एक सिलेंडर लिया है और हमने उसको क्रॉस सेक्शन बना दिया है उसका,
ठीक है, काट दिया है उसको। तो उसके इंटरनल कंपोनेंट्स और इंटरनल ज्योमेट्री हम लोग देख सकते हैं इसमें, ठीक है। सो आप देख रहे हैं इस इंजन के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं इस तरीके से देखिए, और माइंड में थोड़ा सेटअप कीजिए कि हमारी बाइक में, हमारे स्कूटर में, हमारे कार में किस तरह से लगा है, ठीक है। सो फर्स्ट वन आप देखेंगे जो मैंने इसका रेफरेंस भी दे दिया है 1 नंबर। आपको अगर और अच्छे से रीड करना है तो 1 रेफरेंस में जा सकते हैं, इसको वहाँ से लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको इसका फुल मिल जाएगा, ठीक है। सो यू सी हियर, इस इंजन में देखिए आप लोग ये वाला पार्ट देखिए। सो व्हाट इज दिस, ये हमारा क्या है बेटा, ये पिस्टन है। ये वाला पार्ट जो है, ये जो दिख रहा है आपको जिसमें ब्लैक पार्ट है, ये हमारा पिस्टन है बेटा, ठीक है। इसके आउटर में जो पार्ट है बेटा, ये हमारा क्या है, ये क्या है हमारा इंजन ब्लॉक। ये पिस्टन जिसमें स्लाइड कर रहा है वो बेटा हमारा क्या है, इंजन सिलेंडर। ये सिलेंडर है जिसमें बर्न होगा। मैंने बोला ना इंटरनल कंबशन इंजन है तो बेटा क्या होगा, यहाँ पे सिलेंडर होगा बेटे। तो ये सिलेंडर है, ये हमारी क्या है इसका आउटर पार्ट, जिसको हम इंजन ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। ब्लॉक में हमारा सिलेंडर लगा रहता है, ठीक है। मैं अभी ब्लॉक का डायग्राम दिखाऊंगा आपको अलग से, तो अच्छे से समझ में आएगा कि व्हाट इज ब्लॉक, ठीक है। These are the two valves. First valve is intake valve and second one is the exhaust valve. एग्जॉस्ट, यहाँ से हम लोग जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उनको हम बाहर निकालते हैं, और जो हमारा साइलेंसर लगा रहता है बेटा वो कहाँ लगा रहता है, हमारा एग्जॉस्ट वाल्व पे। सो दिस इज द इनटेक वाल्व एंड दिस वन इज द एग्जॉस्ट वाल्व। दिस वन इज द कैम लोब, है ना, इसको हम कैम बोलते हैं। लोब एक साफ्ट होती है और उस पर हमारी कैम बनी रहती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैम लोब्स, ओके। ये देखिए टॉप में ये जो आपको दिख रहे हैं जो कैम लोब और हमारे इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व के कांटेक्ट में आ रहे हैं, ये दोनों बेटा क्या है, हमारे रॉकर आर्म्स है। दीज आर द रॉकर आर्म्स, दिस इज रॉकर आर्म कवर, ठीक है। दिस वन इज द इंजन कूलेंट, ये वाटर जैकेट है इसकी, इसके अंदर हमारा इंजन कूलेंट भरा हुआ है। दिस इज द क्रैंक साफ्ट, ये हमारी क्रैंक साफ्ट है। दिस इज काउंटर वेट। सो मैं आपको बताऊंगा काउंटर वेट क्यों लगाते हैं बेटा। अगर हमें इस साफ्ट को ये जो पिस्टन है इसको अपवर्ड ले जाना है तो इसको कुछ फोर्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये हमारी ग्रेविटी के कारण नीचे की डायरेक्शन में आएगा, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। सो इसको अपवर्ड करना है तो हमें नीचे से फोर्स चाहिए, तो इसका अल्टरनेट हमने क्या किया, इसके आउटर साइड में हमने ये मास लगा दिया है, ठीक है। ये काउंटर वेट लगा दी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, तो पिस्टन को क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम 3 to 4 हम लगा देते हैं ये मासेस, तो हमारी साफ्ट भी बैलेंस रहती है जो क्रैंक साफ्ट होती है, ठीक है। दिस इज़ द ऑयल पेन। आप लोग जब बाइक की सर्विस कराते हैं तो बेटा क्या होता है, वहाँ पे नीचे बोल्ट होता है, हम उसको बोल्ट को लूज़ करते हैं, देन वहाँ से हमारा ऑयल पूरा ड्रेन हो जाता है। सो इस ऑयल पेन में हमारा क्या रहता है बेटा, ऑयल पेन में हमारा ऑयल रहता है, ठीक है, जिसमें ये क्रैंक साफ्ट और ये काउंटर वेट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सबमर्ज रहते हैं, ठीक है। दिस वन इज द कनेक्टिंग रॉड, जो पिस्टन और हमारे क्रैंक साफ्ट को कनेक्ट किया हो, ये क्या है बेटा, हमारी कनेक्टिंग रॉड। फर्स्ट ईयर में आप लोग देख चुके होंगे, इसे पढ़ चुके हैं अच्छे से, ओके। सो इतना सारा चीज़ आपको समझ में आ गई। क्रैंक का मतलब समझते हैं हम, ये हमारी इसेंट्रिक साफ्ट है एक तरह से, तो तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, यहाँ पे जो हमारी रेसिप्रोकेटिंग मोशन है उसको हम रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। सो दिस इज द क्रैंक साफ्ट, ठीक है। और क्रैंक साफ्ट हमारी किस पे माउंट रहती है, बियरिंग्स पे। बियरिंग्स के पे माउंट होने के बाद जब हम पावर का डिलीवरी करते हैं तो बेटा हमारा किस पे जाता है, पहले पावर क्लच प्लेट पे। क्लच प्लेट से हमारा बेटा कहाँ जाता है, फिर हमारा गियर बॉक्स पे। गियर बॉक्स से कहाँ जाएगा बेटा, हमारा आउटपुट साफ्ट पे। और आउटपुट साफ्ट से क्या कनेक्टिविटी होगी, हमें टायर जो गाड़ी के व्हील्स हैं उनमें ये कनेक्ट रहेगी, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा अरेंजमेंट है। सो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन में क्या डिफरेंस होता है। अभी आप इंजन के कंपोनेंट्स को देख लीजिए, फिर आगे धीरे धीरे हम और अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। सो इतनी इसमें कोई किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए आप लोगों को। ये सारे हमारे इंजन के पार्ट हैं, ये हमारा एक आईसी इंजन के बेसिक कंपोनेंट्स, ठीक है। सो दीज आर द इंजन कंपोनेंट्स जो मैंने अभी दिखाया, इंजन ब्लॉक, पिस्टन, सिलेंडर, है ना। सो पिस्टन का क्या वर्क है बेटा, हमारा इट कन्वर्ट्स, इट रेसिप्रोकेट्स इनसाइड द सिलेंडर एंड ट्रांसफर पावर टू द क्रैंकशाफ्ट थ्रू कनेक्टिंग रॉड, है ना। सो हमने जो कनेक्टिंग रॉड लगाई है बेटा किसको कनेक्ट रखती है हमारी, मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया था
कि हमारे टॉप में जो क्या लगा है, पिस्टन लगा है, पिस्टन के ऊपर क्या है बेटा, प्रेशर है। किसका प्रेशर है, हमारे फ्यूल का प्रेशर है। ओके, फ्यूल को जब कंबशन करेंगे तो बेटा क्या होगा, वहाँ प्रेशर जनरेट होगा तो वो डाउनवर्ड जाएगा। तो लीनियर मोशन है ना। तो लीनियर मोशन मतलब हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ओके, सो और फिर हम उसको कनेक्ट कर दिए किससे बेटा, हमारे क्रैंक शाफ्ट से। तो क्रैंक शाफ्ट पे रोटरी मोशन हमको मिलेगा, डेवलप होकर। ओके, जो सिलेंडर है, जहाँ पर सिलेंडर हम उसको बोलते हैं जहाँ पर हमारा कंबशन होता है और कंबशन प्रोसेस होती है, उसको हम सिलेंडर बोलते हैं। नेक्स्ट वन सिलेंडर है। तो जो जो सिलेंडर के जस्ट एबव जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, हम उसको सिलेंडर हेड बोलते हैं। उसमें हमारे स्पार्क प्लग, वॉल्व्स, फ्यूल इंजेक्टर, ठीक है, कैम शाफ्ट, ये सारी लगी रहती हैं ऊपर इंजन को रन कराने के लिए, और इन जो कंपोनेंट्स हैं इनको अकॉर्डिंगली वर्क देने के लिए। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज द इंजन ब्लॉक। ये 4 सिलेंडर इंजन का इंजन ब्लॉक है, आप लोग देख रहे हैं। सो जो भी हमारे सिलेंडर का प्रेशर है, तो इसमें अंदर जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सो इसके अंदर हम लोग क्या लगाते हैं बेटा, लाइनर लगाते हैं। ओके, लाइनर मतलब हम सिलेंडर लगाते हैं। सो इसमें अंदर फंसा देते हैं उसको, और ये केसिंग होती है, आउटर केसिंग, ये इसके प्रेशर को क्या करती है बेटा, विथस्टैंड करती है केसिंग। ठीक है, सो हमारे इंजन में बहुत सारी स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं जब बेटा क्या होता है, वहाँ बर्निंग प्रोसेस होती है। बर्निंग मतलब बर्निंग होगी तो बेटा क्या होगा, वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होंगी बहुत सारी, वहाँ प्रेशर होगा, तो वहाँ पे क्या होगा बेटा, हीट होगी बहुत ज़्यादा, है ना। सो इसकी वजह से हमारा क्या है, सिलेंडर ख़राब हो सकता है और ब्रेक हो सकता है ड्यू टू ओवर हीटिंग। ओके, और ड्यू टू प्रेशर ऑफ द कंबस्टिबल प्रोडक्ट्स। सो हम लोग क्या बनाते हैं, उसकी आउटर केसिंग बनाते हैं, जिसको हम इंजन का ब्लॉक बोलते हैं। सो दिस इज द इंजन ब्लॉक। देखिए इसमें क्रैंक केसिंग नहीं है, नीचे ऑयल वाली जगह नहीं है, ये पूरा ओपन पार्ट है, नीचे से भी ओपन है। ये हमारी क्रैंक शाफ्ट को अटैच करने के लिए बेटा हमने क्या लगाया है, यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट को लगाने के लिए क्या लगाया है बेटा, ये माउंटिंग, यहाँ बियरिंग लग जाती है हमारी। सो बेरिंग पे हमारी क्या लगी रहती है बेटा, क्रैंक शाफ्ट अटैच रहती है। ठीक है, सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो कैविटी आप लोगों को दिख रही है, ये नट बोल्ट। सो यहाँ पे अलग अलग ऑक्सिलरी डिवाइसेस, जैसे इस जगह पे हमारा क्या लगा रहता है बेटा, सेल्फ लगा रहता है गाड़ी का, जिसको जब हम बटन दबाते हैं या चाबी लगाते हैं हम गाड़ी में, देन क्या होता है, सेल्फ हमारी किसको रोटेट कराता है बेटे, वो हमारे फ्लाई व्हील को रोटेट कराता है। फ्लाई व्हील में हमारा जो फोर्स है डेवलप होता है, देन क्या होता है, वो फ्लाई व्हील उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, एनर्जी को जो हमारे सेल्फ ने दी है, इसको एनर्जी। सेल्फ हमारा क्या है, डीसी मोटर है बेटे। सो डीसी मोटर से हमारा फ्लाई व्हील रन होगा, फ्लाई व्हील रन होगा तो बेटा क्या घूमेगा, क्रैंक शाफ्ट घूमेगी, क्रैंक शाफ्ट घूमेगी तो हमारी कनेक्टिंग रॉड अप एंड डाउन मोशन करेगी, और कनेक्टिंग रॉड अप एंड डाउन मोशन करेगी तो हमारा पिस्टन भी अप एंड डाउन मोशन करेगा। इज इट क्लियर। सो पिस्टन अप एंड डाउन मोशन करेगा तो हमारा क्या वर्किंग प्रोसेस, जो साइकिल है वो हम अपने अकॉर्डिंग रन करना शुरू कर देगी। जैसे ही पिस्टन का जो स्ट्रोक है उसमें हमने फ्यूल सप्लाई स्टार्ट कर देगी। ठीक है, सो इजीली हमारा क्या होगा, ये वर्किंग होगी इससे। ठीक है बेटे। सो नेक्स्ट स्लाइड इज पिस्टन। इसका रेफरेंस दिया है 3 नंबर रेफरेंस पे, देख सकते हैं मैंने वहाँ से ये पिस्टन लिए हैं। सो ये पिस्टन मैंने क्या बनाया बेटा, रेसिप्रोकेटिंग पार्ट है। यहाँ पे ये हमारा क्या है, जो भी एनर्जी डेवलप हो रही है वो पिस्टन के हेड पे हो रही है, और पिस्टन के हेड पे ये हमें क्या मिलेगा, प्रेशर मिलेगा, और उससे हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं बेटे, इसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन दे सकते हैं। ठीक है, सो देखिए आप लोग इसमें क्या दिया है, पिस्टन, रिस्ट पिन, ये रिस्ट पिन बोलते हैं इसको, ये स्मॉल एंड है इस क्रैंक का। ठीक है, ये बिग एंड है इसका। ठीक है, इसमें जो बिग एंड में बियरिंग इंसर्ट्स लगे हुए हैं ये। ओके, ये हमारे क्या लगे हैं बेटा, रॉड कैप लगी हुई है, ये हमारी इस रॉड की कैप लगी हुई है, इसमें बोल्ट्स डले हुए हैं और ये बोल्ट हैं। ठीक है ना। सो ये एक हमारा डायग्राम हो गया, ये किसी व्हीकल का हमारा पिस्टन है। आप साइड में देखेंगे तो सेम दिया है, टॉप वाला पोर्शन उसको हम क्राउन बोलते हैं, ये पिस्टन क्राउन है, और सबसे टॉप में जो रिंग लगी होगी वो हमारी उसको कंप्रेशन रिंग बोलेंगे। सो ये पिस्टन रिंग्स बोलते हैं। ये जो पार्ट है मैंने आपको दिखाया, ये जो कैविटी बनी हुई है यहाँ पे, इसको हम पिस्टन रिंग बोलते हैं। पिस्टन रिंग का क्या यूज़ है बेटे, कि अगर हमारे पास सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर पिस्टन रोटेट कर रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है, सो उसमें कुछ क्लियरेंस होगा। अगर मैं फुल पिस्टन को डायरेक्ट कांटेक्ट में ला दूं किसके, सिलेंडर के, तो ये यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। इज इट क्लियर। सो पिस्टन और हमारा जो
सिलेंडर है, इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन क्लियरेंस रहता है। उस क्लियरेंस को फिल करने के लिए हम पिस्टन रिंग्स लगाते हैं। और पिस्टन रिंग्स बहुत जो एरिया है उसका, जो सरफेस एरिया पिस्टन रिंग का बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द पिस्टन। सो वहाँ पे जो कांटेक्ट रहेगा सिलेंडर से वो बहुत कम रहेगा। ठीक है। सो इसमें टॉप में जो रिंग है इट इज़ टॉप कंप्रेशन रिंग, एंड सेकेंड रिंग इज़ द ऑल्सो कंप्रेशन रिंग, एंड लास्ट वन इज़ ऑयल कंट्रोल रिंग। ठीक है। सो जो हमारी ऑयल को कंट्रोल करती है, और जिसमें से ऑयल हमारा सिलेंडर पे क्या होता है, उसकी सर्कमफ्रेंस पे चारों साइड सिलेंडर में हमारा ऑयल स्प्रे हो जाता है। ठीक है। सो दिस इज़ द ऑयल कंट्रोल रिंग। ऑयल कंट्रोल रिंग में होल मिलेंगे आपको, कंप्रेसर रिंग्स में कभी भी होल नहीं होगा, वो फ्लैट होगी पूरी। और ये कंप्रेशन जो रिंग्स होती हैं हमारी, ये रिंग्स फुल सर्कुलर नहीं रहती, ये कट रहती हैं, और इनको जब हम पिस्टन में लगाते हैं देन ये फ्लेक्सिबल रिंग्स होती हैं। जैसे पे हमारा रिंग्स ख़राब होती जाएंगी, वियर होती जाएंगी, ये सिलेंडर के अंदर अपने स्पेस को ऑक्यूपाई कर दी जाएंगी। ठीक है। क्योंकि वियर होगा तो बेटा क्या होगा वहाँ पे, किस तरह से वियर होगा, हमारी पिस्टन रिंग्स पहले वियर होंगी, क्योंकि कुछ एमएम में या बहुत कम एमएम में जो क्लियरेंस रहता है पिस्टन और सिलेंडर के बीच में, उसको कवर करती हैं। ठीक है। सो अब इसको कंप्रेशन रिंग क्यों बोला बेटा, कि मैं जब प्रेशर लगेगा या पिस्टन जब टॉप ऊपर की साइड जाएगा या नीचे की साइड आएगा, तो जो हमारी गैसेस प्रेशर लगाएंगी तो वो प्रेशर किस पर रहेगा बेटा, इन प्रेशर रिंग्स पे। ठीक है। सो इनको हम क्या बोलते हैं, पिस्टन रिंग्स को, ये टॉप वाली रिंग्स को कंप्रेशन रिंग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है। आप बेस में देख रहे हैं इसके अंदर बियरिंग्स लगी हुई हैं, बियरिंग्स के लिए स्पेस दिया है, ये कनेक्टिंग रॉड कैप दिया है बेस में। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज़ द कनेक्टिंग रॉड बोल्ट्स। ठीक है। सो आप लोगों से मेरा सजेशन है कि आप लोग इसका वीडियो देखें और अच्छे से, और आपके पास कोई या आसपास कोई शॉप हो तो वहाँ से जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी एक पिस्टन को लेके उसकी ज्योमेट्री चेक कर सकते हैं। मैं आपको कुछ असाइनमेंट दूंगा इस तरीके के, जिसमें कि आपको ड्राइंग्स करनी होंगी। ठीक है। तो आपको समझ में आएगा पिस्टन के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, डायमीटर क्या होता है, बोर क्या होगा इसका इंजन का। ठीक है। सो ये सारी चीज़ समझ में आएंगी, और पिस्टन का टॉप हेड है उसका डिज़ाइन किस तरीके से है। ओके। पिस्टन रिंग्स में होल होते हैं, क्यों होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी इससे। ठीक है। नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट पार्ट इज सिलेंडर। सो आप सिलेंडर को देखिए ज़रा, ये मैंने एक बाइक का सिलेंडर दिया है, इस तरीके से आपने बाइक में देखा होगा सब लोगों ने। सो इसमें आगे जो फ्लैट जो दिख रही हैं आप लोगों को, मेटल का पार्ट दिख रहा है फ्लैट, ये हमारा क्या है बेटा, कूलिंग फिन्स है। तो जब सिंगल सिलेंडर इंजन होता है देन उसमें एयर का सप्लाई होता है। सो ये जो एयर की सप्लाई से ही हम क्या इंजन के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। तो जब हम व्हीकल को रन कराते हैं, ठीक है, देन आगे से एयर का स्ट्राइक होता है, देन ये कूलिंग फिन्स है। हम बोलते हैं ना ज़्यादा सरफेस एरिया में क्या होगा बेटे, हीट का ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा। सो ये बहुत कम थिकनेस की हमने यहाँ पर फिन्स को फैब्रिकेट किया है ना। इसकी कास्टिंग इस तरह से बनाई है कि इसमें जो हमारा टॉप जो पिस्टन का जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक दिख रहा है आपको, इसको सिलेंडर बोलेंगे, इसमें सिलेंडर लगा हुआ है ये। ठीक है। सो इस सिलेंडर में ये फिन्स भी इसके साथ अटैच है, और साइड में जो स्पेस दिया है ये किसके लिए दिया है बेटा, यहाँ पे हमारे रॉकर आर्म या टाइमिंग चेन, दोनों में से कोई भी एक चीज़ इसके थ्रू यहाँ से इस कैविटी से हमारा ऊपर टॉप हेड में जा सकता है सिलेंडर में। ठीक है। सो दिस इज़ द सिलेंडर, जो यहाँ पे आप लोग समझ रहे हैं, ये बाइक का सिलेंडर है। इसी तरह से हमारी कार का सिलेंडर होगा तो बेटा कैसा होगा, उसमें कूलिंग फिन्स नहीं होती। वहाँ पे क्या जो यूज़ करते हैं बेटा, हम कूलेंट का यूज़ करते हैं उसको ठंडा करने के लिए। आपने देखा होगा ना, ट्रैक्टर्स में हम लोग पानी डालते हैं, कार में पानी डालते हैं। ठीक है। सो बड़े इंजन होते हैं, मल्टी सिलेंडर इंजन होते हैं, तो वहाँ पे हीटिंग ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे एयर सफिशिएंट नहीं होती कूल करने के लिए इंजन को। सो उसको हम कूल किससे करते हैं बेटे, ये उसमें हम कूलेंट डाल देते हैं। सो कूलेंट का मतलब ये है कि कूलेंट हमारा एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे भी इंजन को ठंडा रखता है, और वेरी लो टेम्परेचर पर भी बेटा क्या रहेगा, ये फ्रीज नहीं होगा, है ना। अगर मैं बोलूँ कि -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, अगर कहीं मैं व्हीकल को ले गया हिमालय वाले प्लेस पे और वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में है, तो हमारा वाटर होगा तो बेटा क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आइस बन जाएगा। तो हमारे सिस्टम के अंदर क्या हो जाएगा, सब जगह आइस होगी, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे स्टार्ट नहीं होगी। ओके।
सो उस टाइम पे ये जो कूलेंट का वर्किंग है, कूल डाउन नहीं करना, अगर ये इसके अंदर एंटी फ्रीजिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं जिससे ये फ्रीज नहीं होता। जब हमारा टेम्परेचर माइनस में होता है तो हमारा वाटर आइस बन जाएगा, बट हमारा कूलेंट आइस नहीं बनेगा। तो इस केस में भी हमारा कूलेंट बहुत अच्छा वर्क करता है। ठीक है, सो ये हमारा एयर कूल्ड इंजन का जो सिलेंडर है वो आप देख रहे हैं सामने, ये हमारी बाइक में इस तरह का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, सो आज हम कंपोनेंट्स में इतना ही स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारे कंपोनेंट्स लगे हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। ओके, सो these are the references for this lecture. ओके, सो पहला देख रहे हैं आप इंजन रिसर्च लेबोरेटरी आईआईटी कानपुर से मैंने लिया है ये पार्ट। सो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, उनकी पीडीएफ दी हुई है या आईआईटी कानपुर की साइट पर आईसी इंजन की जो इंजन रिसर्च लेबोरेटरी है उसमें बहुत कुछ अच्छे से बताया है हम लोगों ने। ठीक है, सो ये वेरियस हमारे रेफरेंसेस हैं। तो ये आज की पीपीटी हमारी कंप्लीट नहीं हो पाई है। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में जो कंपोनेंट्स हैं हमारे, इनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा आप लोगों से, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा। और या फिर हम बोल सकते हैं दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ दिस लेक्चर 3। इसका पार्ट 2 होगा, उसमें आप और वेरियस कंपोनेंट्स को और देखेंगे। ठीक है, सो जो फाइनल हमारा आउटकम है आज जो मैंने स्टडी कराया, तो आप लोगों को क्या करना है इसके लिए कि आप लोग सबसे पहले यूट्यूब पे या कहीं प्रैक्टिकली देख सकते हैं। आपके घर में कोई व्हीकल है तो आप ये जो कंपोनेंट्स बताए हैं इन कंपोनेंट्स को एक बार जाके देखिए, वहाँ पे लाइव देखिए। लाइव एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से बेटर समझ में आएगा, है ना। कि हम लोग मानते हैं ना कि कोई चीज़ हम प्रैक्टिकल कर लें तो हमें अच्छे से समझ में आती है वो। सो आप लोग जो आपके पास अगर ऑटोमोबाइल का अगर बाइक भी है तो बाइक का इंजन को देखिए आप। सो उसमें समझ में आएगा आपको, भाई टॉप हेड है तो ये क्या किसकी कवर है, टॉप हेड में कवर लगा है तो ये कवर किसका है भाई, है ना। सो मैंने बताया था अभी कवर किसका है, तो आप उसको देखिए। ठीक है, फिर हमारा जो कूलिंग फिन्स लगी हुई है तो जैसा आपकी बाइक में लगाया तो देखिए आप उसको भाई कि ये हमारी कूलिंग फिन्स है। ठीक है, बेसिक में आप नीचे वाली देखेंगे तो हमारा क्या है, मैंने क्या बताया था अभी, क्रैंक केसिंग, है ना। तो क्रैंक केसिंग में क्या होता है बेटा, नीचे हमारा क्या लगाते हैं, ऑयल को भरते हैं, तो क्रैंक की केसिंग होती है जिसमें क्रैंक रहती है। ठीक है, सो ऐसे ही आप सारे पार्ट्स को देखेंगे और भी टेक्नोलॉजीज़ को देखेंगे इंजन के अंदर, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपको आईसी इंजन के रिगार्डिंग। ठीक है, सो ऐसे ही आप लोग देखते रहिए। और पर्टिकुलर मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स दूंगा जो कि हमारे लाइव असाइनमेंट्स होंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा उनको बनाने में। जैसे कि मैं आपको कोई पिस्टन दूंगा, उसकी ज्योमेट्री आपको बनानी होगी। ठीक है, सो आप उस ज्योमेट्री को देख के मैं बता दूंगा भाई कि ये पिस्टन का डिज़ाइन बनाइए, ऐसा अपने ड्राइंग बनाइए, है ना। सो आपको पिस्टन के सारे अंदर के पार्ट्स को समझ में आएगा एक बार। ठीक है, सो अभी इंजन में बहुत कुछ बचा है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा उसके बारे में भी आगे। ठीक है, और मैंने कुछ बताया ही था आप लोगों को थोड़ा सा कि हमारे जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतनी है और हमारे इंडिया में इतनी है, हमारे यहाँ 16% के पास व्हीकल है। और अमेरिका में बेटा कितना है हमारा, अमेरिका में जो 50% व्हीकल ऑनरशिप है, वो 50% नहीं, एवरी पर्सन ऑनरशिप है। और वो हमारा अमेरिका 50% पूरा वर्ल्ड के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूज़ करता है, फिर भी उसके यहाँ पॉल्यूशन पे बहुत कंट्रोल है। और हमारे यहाँ 1.5% हम यूज़ कर रहे हैं, फिर भी हमारे यहाँ बहुत पॉल्यूशन है। ठीक है ना, तो समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है, ये हमने वो बात करी थी, है ना। सो इस तरीके से हम बात करेंगे आगे और लेक्चर में और अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को, तो और अच्छे से समझ में आएगा। सो आज का लेक्चर मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ और मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप मेरा लेक्चर नंबर जो पीपीटी नंबर जो 3 है मेरी, या लेक्चर 3 है, इसका ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 में और आप अच्छे से समझ पाएंगे इसको। ठीक है, सो thank you very much for listening me. So today's lecture ends here. Thank you very much.